Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you are watching Study Page. This is the sixth part of the first lecture of Object-Oriented Programming in C++. In this lecture, we are going to study about arithmetic and relational operators. Arithmetic operators क्या होते हैं? वो ऑपरेटर्स जिसके थ्रू हम arithmetic ऑपरेशन कर सकते हैं. These are called arithmetic operators. तो C++ में जब आपने फॉर एग्जांपल दो वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उनके दरमियान आप एडिशन करना चाहते हैं, सो द ऑपरेटर यूज फॉर एडिशन विल बी द सेम एज ऑपरेटर यूज नेचुरली. ठीक है, प्लस ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे. सिमिलरली फॉर मल्टीप्लिकेशन द ऑपरेटर यूज इज द स्टेरिक ऑपरेटर एंड फॉर डिवीजन द ऑपरेटर यूज इज द स्लैश. ठीक है, सो for modulus operator for modulus or remainder operation the ऑपरेटर यूज इज़ द परसेंट. और आपको पता है कि मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, आपने किसी एक वैल्यू को दूसरी पर डिवाइड करना हो. फॉर एग्जांपल 7 को आपने 3 पर डिवाइड करना है, सो 3 2 ज़ार 6 और जो 1 रिमाइंडर में आ गया तो रिमाइंडर ऑपरेशन आपको ये वैल्यू देगा. फॉर एग्जांपल अगर आप इस तरह करेंगे 7 रिमाइंडर 3 तो आपको आंसर मिलेगा 1. ये जो रिमाइंडर आएगा ये आपको यहाँ पर एज आंसर मिलेगा. सो दिस इज़ द मॉडुलस ऑपरेशन और ऑपरेटर. तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आप स्टेरिक यूज़ करेंगे, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए डैश और इसी तरह डिवीजन के लिए स्लैश. इसी तरह पावर के लिए बाज़ लैंग्वेजेस में हम इस तरह ये कैप ऑपरेटर यूज़ करते हैं. ठीक है. अच्छा, पेरेंथेसिस भी आप किसी भी इक्वेशन में यूज़ कर सकते हैं. बिल्कुल आप इसी तरह कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 3 + 7 और इसको आप पेरेंथेसिस में बंद करके इसके साथ फिर स्टेरिक के थ्रू कोई वेरिएबल या कोई वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे तो पहले ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा. ठीक है. So these are the arithmetic calculations or arithmetic operators. Similarly हमारे पास relational operators हैं. ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं कि if वेरिएबल a is greater less than वेरिएबल b, या इस तरह मैथमेटिक्स में भी हम कहते हैं कि if x is less than y, so इस तरह कुछ हम डिसीजन इसके ऊपर लेते हैं. So these are relational operator. Similar operators are used in C++ for describing the relation among different variable or values. So relational operator for example less than एक हमारे पास ऑपरेटर है. so इसके लिए C++ में जो ऑपरेटर होगा वो भी लेस देन साइन होगा. ठीक है, और एग्जांपल यहाँ पर देखें x इज़ लेस देन ग्रेटर देन ऑपरेटर है तो x इज़ ग्रेटर देन y, या इस तरह लेस देन ऑपरेटर है तो सिमिलरली इन C++ द सेम ऑपरेटर विल बी यूज. मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है, तो C++ में हम ग्रेटर देन और देन इक्वल टू इस तरह ऑपरेटर लिखेंगे. फॉर एग्जांपल x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और सिमिलरली लेस देन और इक्वल टू is represented using less than and then equal to. For example x is less than और लेस देन और इक्वल टू y. ठीक है, इक्वलिटी ऑपरेटर जो है इसके लिए मैथमेटिक्स में हम सिंपल इक्वलिटी ऑपरेटर यूज़ करते हैं इसी तरह, और इसको हम C++ में कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर. ये हमारे पास क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह लिख दूँ a assign 3 तो ये वैल्यू इस वेरिएबल में स्टोर हो जाती है. ठीक है, सो दिस इज़ एक्चुअली ट्रीटेड एज असाइनमेंट ऑपरेटर. तो अगर हमने इक्वलिटी किसी दो वेरिएबल के दरमियान चेक करना हो तो हमने उस इक्वलिटी ऑपरेटर को इस तरह लिखना है. ठीक है, डबल इक्वल टू फॉर एग्जांपल x इज़ इक्वल टू y, तो इस तरह हम लिखेंगे. मैथमेटिक्स में जब हम लिखते हैं नॉट इक्वल टू तो दिस नॉट इक्वल टू विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एक्सक्लेमेटरी मार्क. दिस इज नॉट ऑपरेटर, द एक्सक्लेमेटरी मार्क इज अ नॉट ऑपरेटर इन C++. ठीक है, और फिर इक्वल टू, दिस मीन नॉट इक्वल टू, फॉर एग्जांपल x नॉट इक्वल टू y. ठीक है, अभी इसको देख लेते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली. तो लेट मी क्रिएट अ न्यू सोर्स फाइल. ठीक है, और पहले बेसिक C+ प्रोग्राम लिखते हैं. हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस std int main रिटर्न 0. अब इस तरह करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं. ठीक है, इंट a और b. ओके, दोनों में इस तरह करते हैं कि यूज़र से वैल्यू लेते हैं. सी आउट एंटर वैल्यू फॉर a. ठीक, इन लाइन से क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटर. ये हमारे आउटपुट को मैनिपुलेट करता है. सो दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेटर. तो ये नेक्स्ट लाइन में हमारा कर्सर जो है भेज देगा. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सी एन
ए की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर सिमिलरली सी आउट इंटर वैल्यू फॉर बी और इन एल सी एन बी। ठीक है, अब इस तरह करते हैं कि इन दोनों को ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरह। सो सी आउट ए प्लस बी इक्वल टू, दोनों का हम सम करेंगे, सो देखें ए प्लस बी, इसी तरह हम लिखेंगे। सम ऑपरेशन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग प्लस। सिमिलरली सी आउट ए माइनस बी इक्वल टू a minus b, variable a minus variable b and l. Similarly, see out a divided by b equal to or a divided by b. This is the operator which is used for division operation. See out a remainder या मॉडुलस b, इसको इस तरह लिखेंगे। ठीक है, सो ए और मॉडुलस ऑपरेटर बी इंट एल। ठीक है, फिर यहाँ पर हम एक कंडीशन देख लेते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रिलेशन ऑपरेटर, इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर मैं कहता हूँ कि ए इज़ लेस देन बी, सो सी आउट कर दे ए इज़ लेस देन बी। ठीक है, एल्स, चले एल्स नहीं लिखते हैं एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, सी आउट ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक, और अगर इस तरह नहीं है, दोनों वैल्यू सेम है, ए इज़ इक्वल टू बी। ठीक है, सो दिस इज इक्वलिटी ऑपरेटर, सी आउट ए इज़ इक्वल टू बी। मैथमेटिक्स में हम इस तरह लिखते हैं, तो यहाँ भी हम इस तरह डिस्प्ले करते हैं। दिस इज़ लेक्चर 1.6। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। इंटर वैल्यू फॉर ए, फॉर एग्जांपल वैल्यू फॉर ए इज़ 20, एंटर वैल्यू फॉर बी, लेट द वैल्यू ऑफ बी इज़ 3। नाउ ए प्लस बी, देखिए 20 प्लस 3 इज़ 23। सिमिलरली a माइनस बी, 20 माइनस 3 इज़ 17। a डिवाइड बाई बी, 20 डिवाइड बाई 3, जो कोशंट आता है डेट इज़ 6। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास इंटीजर में क्या आता है, 6 आता है। ठीक है, बिकॉज 6 3s are 18। ठीक है, तो 3 रिमाइंडर आ गया, सॉरी 2 रिमाइंडर आ गया, दैट इज़ 2, और 6 क्वेश्चन आ गया। और ए की वैल्यू 20 है, बी की वैल्यू 3 है, तो देखें हमारे पास कौन सा कंडीशन ट्रू हुआ, ए इज़ ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन ट्रू हुआ। सो दिस इज़ हाउ वी डील विद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड विद रिलेशनल ऑपरेटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इसमें कुछ क्वेश्चन हो या किसी चीज़ की समझ नहीं आए हो, या आप लोगों का किसी और लेक्चर में आपको मसला हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।